ये एक कनेक्टिविटी होती है। हमें नहीं पता होता कौन बोल रहा है यहाँ बैठ करके, लेकिन कनेक्टिविटी थोड़ी सी टूटी तो फिर उसको जोड़ने के लिए थोड़ा सा कनेक्टिविटी बनानी पड़ती है। प्रसंग चल रहा था सूर्यवंश का। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, सूर्यवंश की कथा भगवान राम के यहीं पर समाप्त होती है। और मैं तुम्हें अब चंद्रवंश की कथा श्रवण कराता हूँ। भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उसके बाद अत्रि, चंद्रमा, बुध, पुरुरवा, आयु, सतायु, रथ, सत्यायु, जय, विजय, इन्हीं के वंश में राजा युयाति हुए, पुरु हुए, दुष्यंत हुए, भरत जी महाराज हुए, और इन्हीं के वंश में यदु महाराज हुए, और यदु वंश में ही भगवान गोविंद का प्राकट्य हुआ। परीक्षित, यदु महाराज सूरसेन के पुत्र थे। वसुदेव और उनकी 7 पत्नियां थी। 7वीं पत्नी थी देवकी। 8 संतानें थी। 8वें कृष्ण हुए, 9वीं सुभद्रा हुई। परीक्षित, तुम्हारी दादी जो लगती है, और सुभद्रा भगवान कृष्ण की छोटी बहन थी। जब भगवान का जन्म हुआ मथुरा में, महोत्सव मना गोकुल में, 4 वर्ष के भगवान वृंदावन में आए, और 6 वर्ष में भगवान ने वृंदावन में लीला करने के बाद मथुरा चले गए। वहां कंस का वध किया। 14 वर्ष मथुरा में रहे। 25 वर्ष की अवस्था में भगवान वन छोड़ करके मथुरा से भाग गए और द्वारिकापुरी बनाई, और वहीं विराजमान हो गए। 100 वर्ष की लीला करके 125 वर्ष की अवस्था में सारी पृथ्वी का भार दूर करके अपने परम धाम को चले गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान। और इस प्रकार से जैसे ही चंद्रवंश की कथा सुनाई तो परीक्षित तो सुखदेव का मुख देख रहे हैं। हो गया? बोले हाँ हो गया। तो परीक्षित ने कहा महाराज कुछ पूछूं? बोले हाँ। बोले आपने सारी कथा के बड़े भाव से सुनाई, श्रद्धा से सुनाई, लेकिन भगवान कृष्ण की कथा, जिस कथा को सुनने के लिए मैं 4 दिन से एक स्थान पर बैठा हूं, आपने बड़ी सूक्ष्म रूप में सुना दी। देखो, पहले ही संकेत मिलने प्रारंभ हो गए बारिश के रूप में। और जैसे परीक्षित ने ये कहा तो सुखदेव कहने लगे कि परीक्षित, मैंने तेरे जैसा श्रोता नहीं देखा। 4 दिन से एक स्थान पर बैठ करके ना तूने जल पिया, ना तूने कोई आहार लिया, और तेरी परमात्मा भक्ति देख करके मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। तेरे जैसा श्रोता मैंने आज तक इस धरा पर देखा नहीं। हाँ परीक्षित, तेरे जैसे श्रोता को पाकर के आज मैं धन्य हो गया। और सचमुच बंधु, आपको एक बात बता दें। अच्छा एक बात बताओ, परीक्षित ने कथा क्यों सुनी? श्राप लगा था इसलिए, मुक्ति के लिए, है जी? श्राप लगा था इसलिए। तो उसको 7 दिन में क्या चाहिए थी? मुक्ति। परीक्षित ने सिर्फ मुक्ति के लिए भागवत नहीं सुनी। परीक्षित का भगवान से प्रेम था। परीक्षित की परमात्मा की भगवत कथा सुनने की जिज्ञासा। मुक्ति तो परमात्मा को ऐसे मिल जाती परीक्षित को। राजा परीक्षित को साधारण राजा नहीं था, बड़ा धर्मात्मा राजा था। और रही मुक्ति की बात, तो राजा परीक्षित को जब श्राप लगा तो कहां गए राजा परीक्षित? गंगा तट पर। तो जी गंगा के तट पर गए, और गंगा जी क्या करती हैं? कि चरणों से निकले गंगा, और जिसने सारी दुनिया, वो आई क्यों थी? भगीरथ अपने वंशजों को मुक्ति पाने के लिए गंगा जी को लेकर के आए। भगीरथ जी महाराज अपने
श्रापित उन पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा जी को इस धरा पर लेकर के आए। तो परीक्षित भी गंगा में स्नान कर लेता और मुक्त हो जाता, या फिर गंगा जी में जाकर के 3 बार चरणामृत पी लेता। कहते हैं ना, चरणामृत पीते हुए क्या कहते हैं, है जी, अकाल मृत्यु हरणं सर्वव्याधि विनाशनं विष्णु चरणोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो गंगा जी का जल लेकर के आचमन करता और मुक्त हो जाता। तो सिर्फ मुक्ति राजा परीक्षित ने सिर्फ मुक्ति के लिए कथा नहीं सुनी, क्योंकि राजा परीक्षित कोई साधारण राजा नहीं है, भगवान का वंशज ही राजा परीक्षित है, जिसके पिता को साक्षात ठाकुर ने अपनी गोदी में खिलाया है, जिसके दादा का रथ स्वयं भगवान कृष्ण चलाते थे। कोई साधारण राजा परीक्षित, परम सखा थे जिसके दादा के। और एक सुंदर वर्णन आया है कि एक दिन की बात, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था ना, तो अर्धरात्रि के समय में भगवान कृष्ण पांडवों के शिविर में रहते थे। तो एक बार अर्धरात्रि में भगवान शिविर से निकले और जाकर के सीधे बाहर निकल गए। युधिष्ठिर ने देखा ये कहां जा रहे हैं, बुलाया भीम को, भीम बात सुनो, नकुल सहदेव सुनो तो सही, ये कृष्ण अर्धरात्रि में कहां जा रहे हैं। इसका कोई भरोसा नहीं, टेढ़ी टांग वाले का, दिन में हमारे साथ और रात को कहीं उन्हीं के साथ ना हो। पीछा किया, जाकर के अर्जुन के शिविर में भगवान घुसे, और जैसे घुसे तो पर्दा हटा करके जब युधिष्ठिर ने देखा तो अपनी गोदी में अर्जुन के पैरों को रख करके और भगवान अर्जुन के पैर दबा। युधिष्ठिर ने देखा, दौड़े दौड़े गए, ये क्या कर रहे कृष्ण, इसकी गति बिगड़ जाएगी, इसका जीवन बिगड़ जाएगा। कृष्ण ने कहा शांत रहो। युधिष्ठिर नहीं माने, नहीं नहीं कृष्ण तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ठीक है तुम हमारे साथ हो। तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को पकड़ा और सीधे अर्जुन के मुंह के पास ले गए। तो अर्जुन के मुख से नेत्र बंद, लेकिन अर्जुन के मुख से आवाज आ रही है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। भगवान कहते हैं कि भैया ये श्वास श्वास में मेरा नाम ले रहा है, मैं सोने का बहुत प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन जब मेरा भक्त हर श्वास में मुझे पुकारता है तो मुझे नींद नहीं आती। मैं प्रयास कर रहा हूं इसके पैरों को सजा करके किसी तरह से अर्जुन को नींद आ जाए और मैं भी कुछ देर विश्राम कर लूं। ऐसे अर्जुन के पोते हैं परीक्षित जी महाराज। इसलिए परीक्षित ने सिर्फ मुक्ति के लिए कथा नहीं सुनी, परीक्षित को जिज्ञासा थी, भगवान से प्रेम था। उनके वंशजों ने पूर्वजों ने भगवान से प्रेम किया है। आज राजा सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित मैं देख रहा हूं भगवान में तेरी कितनी प्रीति है। 4 दिन मुझे कथा सुनाते हुए हो गए, तूने अपना पांव तक नहीं हिलाया, जल नहीं पिया, आहार नहीं लिया, और वहां कथा ऐसे नहीं होती थी जैसे हम कर रहे हैं। 2 बजे शुरू की और 5 बजे प्रसाद बढ़ गया। होती तो 3 ही घंटे की थी, लेकिन जैसे 5 बजे तो सुखदेव जी कहते थे बोल परीक्षित श्रीमद् भागवत महापुराण की, और ठीक 5 बज करके 1 मिनट पर फिर कथा शुरू। बोल परीक्षित वृंदावन बिहारी लाल की। नित्य निरंतर कथा चली रात दिन। नेत्रों में आंसू आ गए पर सुखदेव के। परीक्षित जैसे तेरे जैसा श्रोता को पाकर के मैं धन्य हो गया। हाँ मैं तुझे भगवान की कथा सुनाऊंगा। और प्रारंभ कर दी सुखदेव जी महाराज ने कथा, और कहने लगे कि परीक्षित जब जब इस धरा पर भगवान के भक्तों पर, भगवान के जीवों पर, भगवान के संतान पर कोई कष्ट आता है तो भगवान विभिन्न रूप में अवतार लेते हैं। जब जब होए
धर्म के हाय जय जय होए धर्म के हाय जब जब हो धर्म के हाय जब जब होए धर्म के हारी बाण असुर अधम जिसका नाम है उग्रसेन जी महाराज। और वो उग्रसेन जो राजा हैं वो बड़े प्रतापी हैं, लेकिन उनको कोई पुत्र नहीं था। बड़ी भारी तपस्या की महाराज, पुत्र कामिष्ट यज्ञ किया तो उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हो गई। और एक दिन वो गर्भवती स्त्री किसी जंगल में चली गई। एक दुर्मुख नामक राक्षस ने उसके गर्भ पर दृष्टि पड़ी और ऐसी दृष्टि पड़ी कि गर्भ में ही वो गर्भस्थ बालक दूषित हो गया। बड़ा श्रीमद् भागवत महापुराण। जब उस वंश ने जन्म लिया तो उसका नाम रख दिया गया कंस। ब्राह्मणों ने बताया उग्रसेन ये कंस तुम्हारे सारे वंश को नष्ट करने वाला होगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। उग्रसेन ने कहा कि ऐसी संतान मुझे नहीं चाहिए। लता पत्रादिक में लपेटा और यमुना जी में छोड़ दिया महाराज। और जैसे यमुना जी में छोड़ा तो वहीं आगे चल करके वसुदेव के पिता अपना भजन संध्या कर रहे थे। देखा कि पत्थर में लिपटा हुआ एक नन्हा सा बालक आ रहा है, उसको उठा करके घर ले आए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण। और जैसा हमारा वसुदेव ऐसे ही ये हमारा पुत्र महाराज। अब वसुदेव और वो कंस साथ साथ पलने लगे महाराज। और धीरे धीरे जैसे वो कंस बड़ा हुआ उसी सारी स्थिति का पता लगा। अच्छा मेरे पिता ने मेरे साथ ये व्यवहार किया, बांध करके कारागार में पिताजी को डाल दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित उस कंस की एक चचेरी बहन थी। विचार किया कि अपनी चचेरी बहन का विवाह मैं क्यों ना वसुदेव से कर दूं। बड़ा प्रेम करता था अपनी बहन से। और जैसे ये विचार मन में आया तो वसुदेव के साथ में देवी की बहन का विवाह कर दिया गया। और कहते हैं कि जैसे ही विवाह किया और जाकर के विचार किया मैं अपनी बहन को कुछ दूर तक छोड़ करके आऊंगा। रथ चलाने लगा अपनी बहन का। और जैसे मार्ग में गया तो एक आकाशवाणी हुई। बोलो सच्चिदानंद भगवान। जिस बहन के रथ को तो खींच करके ले जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण। और जैसे ही आकाशवाणी हुई घबरा गया कंस, भयभीत हो गया।
विचार किया कि 8वां गर्भ तो तब होगा ना जब ये जन्म देने वाली माँ जीवित रह गई। और कहने के तुरंत ही अपनी बहन के केशों को पकड़ा, तलवार खींच करके जैसे ही वध करने को हुआ, वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? जिस बहन से इतना प्रेम कर रहे हो उसकी हत्या करने जा रहे हो? क्या चाहते हो? तुम्हें इसके 8वें गर्भ से है ना काल के भय है, तो ठीक है, मैं वचन देता हूं इसकी जितनी संतानें होंगे मैं तुम्हें सौंप दूंगा। विचार आया मन में कंस के, छोड़ दिया बहन को, ला करके सीधे कारागार में डाल दिया। और बंधुओं, उस दिन से वसुदेव और देवकी कारागार में चले गए। अब बताओ, भगवान के पिता होने के बाद भी कारागृह में रह रहे हैं, फिर फायदा क्या पुत्र होने का भगवान का? लेकिन हमने बताया ना कि भगवान किसी भी कर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। ये सब हमारे कमाए हुए पाप पुण्य है। जिसकी संतान स्वयं भगवान गोविंद है और वो जेल में रहे। पूर्व जन्म में वसुदेव और देवकी, उन्होंने पूर्व जन्म में एक यज्ञ किया था और उस यज्ञ में भगवान वरुण से गाय मांगी कि हमें यज्ञ के लिए देसी घी चाहिए, कुछ दिन के लिए हमें गाय दे दीजिए। तो वरुण ने कहा कि ठीक है, ले जाइए। और जैसे गाय ली, यज्ञ पूर्ण हुआ, लेकिन गाय वापस नहीं की। वसुदेव जी महाराज प्रतीक्षा करने लगे, वरुण जी महाराज मेरी गाय अब आए तब आए। और एक दिन जाकर के निवेदन किया, भैया आपने यज्ञ के लिए गाय मांगी थी, अब आपका यज्ञ भी पूर्ण हो गया, हमें गाय वापस कर दो। देखा कि उन्होंने वहां खूंटे पर बांधी हुई है। जैसे वरुण को गाय ने देखा, रंभाने लगी। वसुदेव देव जी ने कहा कि हम तुम्हें ये गाय वापस नहीं लौटाएंगे। तुरंत वरुण देव ने कह दिया कि ठीक है, तुम्हारा ये व्यवहार ठीक नहीं है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अगले जन्म में जिस तरह से मैं अपनी गाय को, और गाय मुझे मिलने के लिए तड़प रही है, ऐसे अपनों से मिलने के लिए तुम भी तड़पते रहोगे और तुम भी बंदी बने रहोगे किसी के यहाँ। आज उस श्राप के माध्यम से स्वयं भगवान पुत्र है जिनके बंधु कर्मों का भोग कभी क्षीण नहीं। कर्मों का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल 100 जन्म भी लेने पड़े तब भी कर्मों के फल क्षीण नहीं होते। आज वसुदेव और देवकी कंस के कारागृह में रहते हुए एक एक करके 6 संतान हो गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की 6 संतान हो गई। और जब 7वीं संतान गर्भ में आई, तुरंत देव की गर्भ में जो 7वां बालक था, योग माया के द्वारा उस गर्भ को वहां से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया गया। 8वां गर्भ जब मां देवकी के गर्भ में आया तो अब कंस को पता लगा, सीधे महल में गया और विचार किया कि इस बच्चे को मैं जन्म नहीं लेने दूंगा, यही इसका गर्भ में ही वध कर दूंगा। तलवार लेकर के पहुंच गया। लेकिन जब गर्भ में भगवान माँ देवकी के थे तो माँ देवकी के मुखमंडल पर वो तेज देख करके कंस बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। मैंने देवकी के मुखमंडल पर कभी इतना तेज नहीं देखा, कभी इतना प्रकाश नहीं देखा, ऐसा क्यों? अब गया था मारने, लेकिन विचार मन में आने लगे, मनस्थिति परिवर्तित होने लगी। ऐसा है मैं इसको गर्भ में ही मार देता हूं। फिर खुद विचार कर रहा है, ना 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 ना, अभी तो इसने जन्म भी नहीं लिया, क्या फायदा होगा, मैं कोई इतना पापी थोड़ा ही नहीं। फिर विचार आया, इस बहन को ही समाप्त कर देता हूं। फिर मन में विचार आ रहा है, ना ना ना, कंस हो, एक स्त्री की हत्या करना एक राजा के लिए उचित नहीं है। गया था किस भाव से, लेकिन भाव परिवर्तित हो रहे हैं। क्यों?
सामने गर्भ में साक्षात तो जगदीश्वर बैठे हैं और शास्त्र कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जब में, सन्मुख होई जीव मोहि जब में, जन्म कोटि अगना सहि तब में, जन्म कोटि अगना सहि तब में, सन्मुख होई जीव मोहि जब में, सन्मुख होई जीव मोहि जब में, जन्म कोटि अगना सहि तब में, जन्म कोटि अगना सहि तब में। तुरंत उसके भाव परिवर्तित होने लगे। और बंधुओं, जब भगवान के सन्मुख जीव जाता है, आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा। अगर हम मंदिर में जाकर के भगवान के समक्ष खड़े होकर भी किसी के प्रति द्वेष छल कपट अगर मन में है तो वो भक्ति निरर्थक है। क्यों? भगवान के सन्मुख होकर के तो सद्विचार जागृत होते हैं, भगवान के सन्मुख होकर तो मन निर्मल होता है। और तब भी अगर मन दूषित है तो वो भक्ति निरर्थक है। उससे बड़ा तो वही ठीक है जो घर में बैठा है, मंदिर नहीं जा रहा है। हमने बताया ना कि मंदिर जाने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं कि धार्मिक होगा, ये जरूरी नहीं। भावना प्रबल होती है, भावना। आज उस राजा की मनस्थिति बार बार परिवर्तित हो रही है। भगवान ने योग माया को आदेश दिया और कहा कि तुम जाकर के नंद के घर में जाओ, हम स्वयं यहाँ प्रकट होंगे। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, समय आया और भाद्रपद मास में आज अष्टमी तिथि थी, और जैसी अष्टमी तिथि थी तो उसी दिन भगवान माँ देवकी के गर्भ से जन्म लेने को उत्सुक हैं। देवताओं में बड़ी प्रसन्नता हुई। जाकर के देवताओं ने भगवान की आज गर्भस्तुति की कि सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहते च सत्ये सत्यस्य सत्याभृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्नः। देवताओं ने स्तुति की, प्रभु आप तो सत्य व्रत हैं, आपकी प्रतिज्ञा सत्य है, आपको स्वरूप सत्य है, आपको हम नमस्कार करते हैं। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान ने रात्रि में कंस के कारागार में जन्म ले लिया। और जैसे जन्म लिया तो भगवान वही चतुर्भुज रूप वसुदेव ने देवकी ने निवेदन किया, प्रभु इस रूप में हम आपको कैसे स्वीकार करें। और जैसे ये शोर मचाया महाराज, समस्त ब्रजमंडल के गोप जितने भक्त थे सब नंद बाबा के महल को घेर करके खड़े हुए। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? और जोर जोर से सब कहने लगे कि नंद घर आनंद भयो कन्हैया लाल के, 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 नंद घर आनंद भयो कन्हैया लाल के। दिन भर दिन
दिल मोरा